डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना हेल्दी साइन है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर दो लोगों की हुकूमत है, लेकिन अंदर से लोग बड़े असंतुष्ट है, और एनडीए के जो धड़े थे, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, जनता दल यू हो, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट को अलाउ नहीं करते, जबकि डेमोक्रेसी में मस्ट है। तो डिक्टेटरशिप का भाषा बोल रहे हैं कि एक आवाज होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये राजतंत्र है। तो टीएमसी और कांग्रेस में डिफरेंसेस न होते तो दो अलग दल क्यों होते। वो दो अलग दल हैं, इसलिए मतभेद तो होना ही है। विचारों का मतभेद हो सकता है, या संगठनात्मक ढांचा उनका अलग है, हमारा अलग है। तो प्रधानमंत्री जी को एक आवाज चाहिए, सारी लोगों को पांव के तले दबा देना चाहते हैं। कांग्रेस जो है लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह पर्सनल लॉ है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात करती है। और क्या ये देश शरिया पर चलेगा? धर्म के आधार पर देश चल नहीं सकता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद ही पूरा भारत की जनता में एक बड़ा परिवर्तन आया। 30 लाख की पक्की नौकरी हमारे घोषणा पत्र में, उनके घोषणा पत्र में कहीं नौकरी का जिक्र नहीं। ये सरकारी पद है, खाली पड़े हैं, और गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। शिक्षित बेरोजगार युवा को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। किसानों को कर्ज माफी और एमएसपी मिलेगी। महंगाई कम करने की बात है, जाति जनगणना की बात है। इन चीजों का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। बीजेपी इसीलिए परेशान बहुत है। तो कभी मुस्लिम लीग की बात, अरे युवा न्याय देना, महिला न्याय देना, दलित पिछड़ों आदिवासी की भागीदारी की बात करना, ये कहां से मुस्लिम लीग की बात आई। बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि हमला करे तो करे कैसे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर। इसलिए उल जुलूल बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान क्यों नहीं नौकरी की बात करते, क्यों नहीं महंगाई कम की बात करते, क्यों नहीं कहते कि जब 400 रुपए सिलेंडर 2014 में था तो महंगा लगता था, 2011 अब 1112 में 100 हो गया है। इसके बारे में कभी बोलेंगे? केशव प्रसाद मौर्य के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं और ये लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इवन मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिन्होंने 10 साल में नौकरियां खत्म कर दी, आरक्षण खत्म कर दी, वो आरक्षण की हिमायती कब से बन गए? जितने एयरपोर्ट्स थे, पोर्ट्स थे, रेल डिपार्टमेंट है, बीएसएनएल है, बैंक्स है, इन सब का निजीकरण करते चले जा रहे हैं ताकि नौकरियां खत्म हो जाए। और आरक्षण को मारने का तरीका लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जाति जनगणना का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण मिल जाएगा इनको। जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा किया तो अडवाणी जी उसके खिलाफ में रथ यात्रा चलाए। तो आरक्षण की ही बात थी। 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में जब पिछड़ों को आरक्षण दिया गया तो बीजेपी विरोध किया। जिस बीजेपी का मकसद ही है संविधान को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, वो आरक्षण के हिमायती कब हो गए? योगी जी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व का कहना यह कि कर्नाटक में कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण हटाकर मुसलमानों को अनुचित लाभ देने की कोशिश कर रही है, जो कि संदेहास्पद है। और विरासत कर की बात कर रही है, 3 तलाक को हटाने की बात कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश कर रही है। विरासत कर कांग्रेस ने ही खत्म किया था। प्रिवी काउंसिल कांग्रेस ने खत्म किया था, आरएसएस ने उसका विरोध किया था। अरे कितना झूठ बोलेंगे ये लोग।
एक बयान को, जो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, न आधिकारिक बयान है, न कांग्रेस का, कुछ कहने को इनके पास है ही नहीं है। क्यों नहीं नौकरी की बात करते, जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी और 20 करोड़ होता है, उसकी बात क्यों नहीं करते? और अकेले 17 महीना में तेजस्वी बिहार में 5 लाख नौकरी दे पाए, 10 साल में और 7-8 लाख नौकरी तक नहीं दे पाए, 30 लाख नौकरियां खाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी की भी क्षति है, सबकी क्षति है। तो ये बोल सकते हैं, ये न बोले तो अच्छा है, इनके पास कुछ नहीं बोलना है। अंत में आ गए हैं केवल हिंदू मुसलमान, इसमें हिंदू का ही क्षति हो रही, नौकरी हिंदू ही लेता है, शिक्षा का फायदा हिंदू ही पहुंचाता है, महंगाई की मार तो हिंदुओं के ऊपर भी पड़ रही है। तो अब वो समझदार लोग हो गए हैं, ये बौखला गए हैं, तो मुस्लिम हिंदू का जुमला बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि कांग्रेस, देखिए 12 दिसंबर 1949 में आरएसएस और हिंदू महासभा में संविधान की प्रति जलाई थी, अंबेडकर की प्रतिमा जलाई थी, और अभी तक जो मैंने कहा मंडल का विरोध करना, और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 50% के आरक्षण की सीमा खत्म हो, SC ST ओबीसी की आरक्षण बढ़ना चाहिए। जाति जनगणना इसीलिए किया जा रहा है कि उनकी आबादी के हिसाब से उनके हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए। उस तो ये SC ST ओबीसी के दुश्मन हैं, विरोध एक कर रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं गठबंधन पर। ये तो विरोधी है SC ST ओबीसी को। ये हिंदू तब बनाते हैं जब वोट लेना होता है, जब भागीदारी देना होता है, आरक्षण देना होता है, सम्मान देना होता है, तब SC ST ओबीसी आरक्षण नहीं होता। अब मुजफ्फरनगर में 2013 में जाट और मुस्लिम समाज से झगड़ा करा दिया, तब तो उनका हिंदू बना दिया। जब जाट आरक्षण का मांग करते हैं तो हिंदू नहीं रहते हैं, और जब जाट लड़कियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी तो इन्होंने दुष्प्रचार किया ये जाटों का है, तब वो हिंदू नहीं थी। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब तो उनकी जो मांग थी उसको नहीं माने, 700 लोग मर गए, बाद में MSP का वादा करके मुकर गए कि तो वोट लेना तो हिंदू बन जाते हैं, उसके बाद में किसान और जाट बन जाते हैं।